होता है उसका अस्थायी भाव है रथ, ठीक है ना। उसके बाद हास्य रस, हास्य रस का अस्थायी भाव हास, करुण इसका अस्थायी भाव शोक, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध, वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह, भयानक रस का अस्थायी भाव भय, विभत्स रस का अस्थायी भाव मूर्छा, अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय, शांत का अस्थायी भाव निर्वेद, वत्सल का अस्थायी भाव वात्सल्य और भक्ति का अस्थायी भाव भगवत प्रेम, ठीक है ना। ये आपके रस हैं और उनके अस्थायी भाव हैं। अब देखिए श्रृंगार रस किसको कहते हैं? सहृदय के चित्त में रति नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो रूप ग्रहण होता है उसको श्रृंगार रस कहते हैं। कौन सा रस कहते हैं? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा आपका होता है वियोग श्रृंगार। अर्थात विप्रलभ संयोग श्रृंगार और विप्रलभ वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस को ऐसे भी परिभाषित करते हैं कि जब नायक नायिका बातचीत आदि के द्वारा आनंद की प्राप्ति करते हो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अब इसी श्रृंगार रस में जो वियोग होता है वह क्या है कि जिस रचना में वियोग रस की परिभाषा, जिस रचना में नायक नायिका के मिलन का अभाव रहता है और विरह वर्णन होता है वहां वियोग श्रृंगार होता है। जहां पर नायक नायिका के मिलन का अभाव प्रतीत हो रहा है, उनके विरह का वर्णन हो रहा है, वहां पर कौन से रस की प्राप्ति हो रही है? वियोग श्रृंगार की प्राप्ति हो रही है। हास्य रस किसी व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा इत्यादि को देख करके जो भाव हमारे मन में हास्य रूपी भाव जो उत्पन्न हो रहा है उसी को हास्य रस कहते हैं। उसके बाद आपका आता है शोक अर्थात करुण, कि दुख की स्थिति जो हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहा है उसको शोक रस कहते हैं, करुण रस कहते हैं। हम छोटी छोटी परिभाषा को बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद आपका आता है रौद्र, ठीक है ना। अत्यधिक क्रोध में आप हो, गुस्से में आप हो, ठीक है ना। आपके अंदर जो क्रोध भाव है ना वह जागृत हो रहा है, उसी को रौद्र कहते हैं। नहीं, कुछ लोग कहते हैं रौद्र रूप धारण कर लिया, अर्थात भगवान शिव के विषय में तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि रौद्र रूप धारण। भगवान श्री कृष्ण को रुद्र भी कहा जाता है ना। तो रौद्र रूप अर्थात भयंकर रूप, क्रोध से एकदम पागल होकर के, एकदम क्रोधित होकर के जो भयंकर रूप धारण किया जाता है उसको कौन सा रस कहते हैं? रौद्र रूप कहते हैं। क्रोध से किसी का भला नहीं होता है। क्रोध से दो वर्गों का नुकसान होता है। पहले वर्ग तो आप खुद हो गए और दूसरा वर्ग जिसके प्रति आप क्रोध कर रहे हो, आपका भी नुकसान हुआ उसका। इसलिए अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग अधिक करना चाहिए, क्रोध करने से बचना चाहिए, ठीक है ना। क्रोध लाभ नहीं देता है, नुकसान देता है। वीर उत्साह की दशा में वीर रस की प्राप्ति होती है, चाहे दान देने का उत्साह, चाहे अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने का उत्साह हो, या किसी भी कार्य में जब आप अत्यधिक उत्साह पूर्ण होते हो या किसी माध्यम से आपका उत्साह वर्धन होता है तो ऐसी दशा में वीर रस की प्राप्ति होती है। जैसे राणा प्रताप के घोड़े रणबीर से चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से उड़ गया हवा का पाला था, या बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी वीरता को बताने का कार्य हो रहा है भयानक रस। जब आपके मन में किन्हीं कारणों के
भय की उत्पत्ति होती है, डर होता है, तो उसको कौन सा रस कहते हैं? भयानक रस कहते हैं। ठीक है ना, आप कहते हो ना भूतवा दिखनी और बड़ा भयानक रहा, पीछे में से चुड़ैलिया तो तमाम तरह से भय का उत्पन्न होता है। किसी को आप झगड़ा मारपीट करते देख जाओ, बहुत ज्यादा किसी का सर फट गया, खून बह रहा है, तो आप भयभीत हो जाते हैं। ठीक है ना, तो जहां पर भी भय भाव उत्पन्न हो रहा है उसको भयानक रस कहते हैं। विभत्स अर्थात जुगुप्सा, यहाँ पर घृणित वस्तुओं को देखने का कार्य हो रहा है, किसी ऐसी वस्तु जिसको आप देखना नहीं चाहते, कोई ऐसा शब्द जो बहुत घृणित है उसको आप सुनना नहीं चाहते हो। ठीक है ना, तो वह जो वस्तु है या उस घृणित वर्ण को जिसे आप सुनना नहीं चाहते हो, यदि वह आपके समक्ष बार बार प्रस्तुत हो रहा है, तो ऐसे में जो आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है उसको विभत्स कहते हैं, अर्थात घृणा भाव कहते हैं। आश्चर्य उत्पन्न करने वाले, विस्मयकारी आश्चर्य उत्पन्न होता है। जिन कारणों से आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है उसे कौन सा रस कहते हैं? अद्भुत रस कहते हैं। जैसे कोई अचानक आप किसी बात को सुन लिए और अरे ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, अरे ये क्या है, एक मतलब आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना, वही अद्भुत रस है। शांत अर्थात निर्वेद, चित्त की शांत अवस्था में जब एकदम आप एकाग्र भाव शांत भाव से आप हो, वहां पर जो आपके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है उसी को निर्वेद कहते हैं। रति जब अपने पुत्र के प्रति होती है तो वहां पर वत्सल अर्थात वात्सल्य होता है, और ईश्वर के प्रति अर्थात जब ईश्वर के प्रति उसका भगवत प्रेम होता है तो उसे क्या कहते हैं? भक्ति रस कहते हैं।